हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म ITR 1, 2, 3 एंड 4 में आप जो है ओल्ड टैक्स रिजिम में कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारी ऐसी डिडक्शंस है जो कि इस बार आप जब ITR फाइल कर रहे होंगे, जैसे आपने ITR 1 ओपन किया तो उसमें आपको डिडक्शंस नहीं मिल रही होगी। आपको सिंपल सा एक तरीका फॉलो करना है, इसमें ऑटोमेटिकली आपको ये ऑप्शन सारे के सारे अनेबल हो जाएंगे। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। काफ़ी सारे मेरे पास ऐसे मैसेज आ रहे थे कि सर इस बार जो डिडक्शन है केवल 80 CCD 2 की डिडक्शन वहां पर दिखाई दे रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका TDS किसी भी प्रोविजंस के अंडर में कटा हो, ओल्ड रिजीम में हो, न्यू में हो, आपको ITR फाइल करते वक्त आप ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर ITR 1, ITR 2, ITR 3 एंड ITR 4 इन चारों ITR में आपको कैसे ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है उसके लिए पूरा प्रोसेस बताऊंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov.in। इस पर मैं यहाँ पर लॉगिन करूंगा। लॉगिन करने के बाद मैं आपको वन बाय वन एक एक ITR में दिखा दूंगा किस तरीके से आपको आगे प्रोसीड करना है, ताकि आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म पे जाना है। ठीक है, करंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको एज एन इंडिविजुअल पर्सन सेलेक्ट करते हुए कंटिन्यू पर क्लिक करना है। पहले मैं बात करूंगा ITR 1 के लिए। ITR 1 में ये जो ऑप्शन है ये इजीली एनेबल है, और ITR 1 में मुझे कोई भी फॉर्म अलग से फाइल नहीं करना है। केवल यस और नो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप जो है डायरेक्ट ओल्ड टैक्स रिजीम में चले जाएंगे। ठीक है, इसको चेंज करने के लिए पर्सनल इंफॉर्मेशन वाली टैब पर क्लिक करना है। ऊपर यहाँ पर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आएंगी। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC सबसेक्शन 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। बस आपको यहाँ पर यस कर देना है। ठीक है, यस करने के साथ ही आपके सारे के सारे ऑप्शन एनेबल हो जाएंगे। मैं आपको यस करके आगे कंफर्म करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर अब इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में आपके सारे ऑप्शन 80C 80D सारी की सारी डिडक्शंस आपको मिल जाएगी। कोई अदर फॉर्म भरने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। तो यहाँ पर आप जैसे टोटल डिडक्शंस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है सारी की सारी डिडक्शंस आपकी एनेबल हो चुकी हैं। डोनेशन वाली, उसके अलावा 80GGC, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी को आप कंट्रीब्यूट करते हैं, 80U की डिडक्शंस, 80DD की डिडक्शंस यस करने हैं, उनके शेड्यूल्स आएंगे। स्पेसिफिक कोई डिडक्शन हो, 80GG की डिडक्शन आपको क्लेम करनी हो, 80C की जैसे आपको 1.5 लाख रुपए की यहाँ पर डिडक्शन लेनी हो, तो ये सारी की सारी डिडक्शंस आपकी एनेबल हो चुकी हैं। ठीक है, यस पर क्लिक करेंगे। 80D में भी शेड्यूल भरने की रिक्वायरमेंट आती है, 80E 80TTA यहाँ पर इसका भी शेड्यूल होता है। इसके अलावा जितनी भी आपको डिडक्शंस मिलती थी ओल्ड टैक्स रिजीम में वो सारी की सारी यहाँ पर एनेबल हो जाएंगी। उसके बाद मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा, सारी की सारी वैल्यू आप यहाँ पर फीड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो ITR 1 में बिल्कुल ईजी प्रोसेस है। सेम इसी प्रोसेस को हमें ITR 2 में भी फॉलो करना है। अब मैं यहाँ पर आपको ITR 2 में भी एक बार दिखा देता हूँ। ITR 2 में मुझे सेम इसी तरह का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर बस मुझे आगे प्रोसीड करना है। तो हमने फिर से ई फाइलिंग पर क्लिक किया है, फाइल इनकम टैक्स पर क्लिक किया है, देन उसके बाद 2425 ऑनलाइन, फिर उसके बाद हम यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे, इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ITR 2 में भी मुझे कोई फॉर्म भरने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद मुझे लेट्स गेट स्टार्टेड पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एजम्पशन लिमिट, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर इस टाइप के शेड्यूल्स आ जाएंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। सेकंड कंटिन्यू, स्किप द क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन में ही सेम जैसे ITR 1 में ऑप्शन आता है उसी तरीके से यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने फाइलिंग स्टेटस पर क्लिक किया है। फाइलिंग स्टेटस पर क्लिक करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंडर में यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम, यहाँ पर यस कर देना है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर यस पर क्लिक करूंगा तो इसी तरीके से मेरे जितने ऑप्शंस हैं यहाँ पर एनेबल हो जाएंगे और मैं अपनी ITR को सारी डिडक्शन लेते हुए फाइल करूंगा। ये मैंने आपको ITR 2 का भी दिखा दिया है। अब हम बात करेंगे ITR 3 एंड 4। तो उसके लिए मैं फिर से आपको ले चलता हूँ ई फाइलिंग वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर जो है हम क्लिक करेंगे
फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इस पर यहाँ पर हम क्लिक करने वाले हैं। ऑनलाइन फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म ITR 3 और 4 इन दोनों के केस में आपको ऑल टैक्स रिजीम में यानी सारी डिडक्शन क्लेम करने के लिए पहले फॉर्म 10 IA फाइल करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक करना है, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक कर देना है। फॉर्म 10 IA का जो ऑप्शन है वो फ्रंट में ही दिया गया है, सबसे पहला ऑप्शन 10 IEA का ही है। यहाँ पर जो है आपको क्लिक कर लेना है, फॉर्म 10 है ये जो आपको फ्रंट में मिल जाएगा। फाइल नाउ पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पर 3 टैब आएगी, उसमें से सबसे पहला ऑप्शन आपसे सेलेक्ट करवाएगा कि आपकी जो है PGBP की इनकम है क्या, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। देखिए ITR 3 एंड ITR 4 ये दोनों ITR जो है बिजनेस के लिए ही एप्लीकेबल है, इसीलिए आपसे ये चीज़ कंफर्म की जा रही है कि आपकी बिजनेस इनकम है या नहीं है। तो अगर आप इसको नो करके यहाँ पर फाइल करेंगे तो इस केस में रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही ये फॉर्म फाइल होगा। तो इस केस में बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन का यहाँ पर ये सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं होना चाहिए था, बाय डिफॉल्ट इसको यस रहना चाहिए था। केवल यस के केस में आप ये फॉर्म फाइल कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर आपसे ड्यू डेट की कंफर्मेशन मांग रहा है, 31 जुलाई नॉन ऑडिट केस, 31 अक्टूबर ऑडिट वाला केस, 30 नवंबर ये भी ऑडिट वाला केस। नीचे के 2 केस ऑडिट वाले हैं, बाकी ऊपर वाला नॉन ऑडिट, यानी कि 31 जुलाई आपकी ITR फाइलिंग की डेट है। 31 जुलाई आपको सेलेक्ट कर लेना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, यस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने 3 टैब आएगी। बेसिक इन्फॉर्मेशन में तो बेसिक डिटेल्स है, उस पर यस कर दीजिएगा। एडिशनल में भी कुछ सेलेक्ट करने का नहीं है, उस पर भी यस करके प्रोसीड करेंगे। डिक्लेरेशन फाइल करनी है, ये आपके जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, आधार से लिंक है, उस पर OTP आएगा। प्रीव्यू करेंगे और इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे। ठीक है, पहले मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फीड कर लेता हूँ। बस इस तरीके से यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको सेव करनी है। टिक आएंगे, कंप्लीटेड कंप्लीटेड, प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, वेरीफाई करके सबमिट कर देंगे। उसके बाद ये फॉर्म मुझे यहाँ पर फाइल करने के लिए, वो व्यू करने के लिए भी मिलेगा। व्यू फाइल फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ पर ये आपको एक वार्निंग मिलेगी कि अगर आपने एक बार ये फॉर्म फाइल कर दिया एक पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर के लिए तो फिर आप इससे विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, फिर आपको जो है ओल्ड टैक्स रिजीम में ही ITR फाइल करनी पड़ेगी। अब इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, तो बेटर है कि आप यहाँ पर डैशबोर्ड पर एक इनकम टैक्स कैलकुलेटर करके एक ऑप्शन है, उसको अवेल कर लीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा आपको दोनों में से किस में बेनिफिट है। वो भी मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये फॉर्म भी दिखा देता हूँ कहाँ पर, फिर हम ITR 3 एंड 4 में देखेंगे कि ये इसको कैसे वहाँ पर फीड करना है। तो यहाँ पर जो है फ्रंट में इनकम टैक्स कैलकुलेटर दिया गया है, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपनी डिटेल्स को एंटर करना है, जैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसके बाद इनकम की डिटेल्स, जो भी आपकी डिडक्शंस है वो कर लीजिएगा। यहाँ पर ऑल टैक्स दोनों के हिसाब से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपको टैक्स यहाँ पर बता देगा। अब यहाँ पर हम फॉर्म देख लेते हैं, फॉर्म में हमें किस तरीके से इसको फिल करना है जो हमने 10 IA फाइल किया है। जो आपका फॉर्म है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे, फॉर्म 10 IA। यहाँ पर आपको एक एक्नोलेजमेंट नंबर मिलेगा, ये एक्नोलेजमेंट नंबर है और इसकी डेट है, ये दोनों चीज़ें आपको वहाँ पर फॉर्म में एंटर करनी होगी। फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म, फाइल फॉर्म, असेसमेंट ईयर, ऑनलाइन, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ITR 3 में एक बार देख लेते हैं। ITR 3 और 4 दोनों में सेम इसी तरीके से आपको इसको एंटर करना है। ITR 3 सेलेक्ट कर लीजिएगा, प्रोसीड कर लीजिएगा। जो इसको एंटर करने का ऑप्शन आएगा वो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंडर में ही आएगा, और ये ऑप्शन पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको फ्रंट में ही मिल जाएगा, जहाँ पर आपसे ये चीज़ कंफर्म की जाएगी। जैसे आप यस करेंगे, ITR 3 और 4 में ये कंडीशन है, जैसे आप इसको यस करेंगे तो आपको जो है एक्नोलेजमेंट नंबर और डेट डालने का ऑप्शन वहाँ पर मिल जाएगा। मैं यहाँ पर अभी आपको लाइव दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपको प्रोसीड करना है ताकि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करके जो भी बेनिफिट्स है वो ले पाएं। मैक्सिमम यहाँ पर मैं भी जनरल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके आपको ऑप्शन बता देता हूँ कैसे वहाँ पर आपको फीड करना है। तो यहाँ पर जो है फाइलिंग सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले डेट सेलेक्ट कर लेनी है, ITR 3 में ही डेट सिलेक्शन का ऑप्शन है। फिर यहाँ पर जो है आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा कि आप जो है एक्सरसाइज करना चाहते हैं क्या इस ऑप्शन को, कि आप जो है न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्टिंग आउट कर रहे हैं। यस करना है, विद इन ड्यू डेट पर क्लिक करना है, डेट ऑफ फाइलिंग डाल देनी है और फॉर्म 10 IA का नंबर यहाँ पर डाल देना आपको। ये 2 चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से एंटर करनी है, बस उसके बाद कन्फर्म पर सेव करके प्रोसीड कर देना है। आइए मैं आपको ITR 4 में भी एक बार दिखा देता हूँ। ITR 4 में आप किस तरीके से इसको सेलेक्ट कर लेंगे, फाइल रिटर्न, फिर इस तरीके से हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, दैन उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए ITR 4 में जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड विद ITR करने के बाद लेट्स गेट स्टार्टेड।
दैन उसके बाद टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, क्योंकि 2.5 लाख रुपए की बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट होती है। फिर उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंडर में मुझे सेम उसी तरीके से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन इस तरीके से आपको लेना है, यस विद इन ड्यू डेट, यहाँ पर ऑप्टिंग आउट का ऑप्शन आएगा, डेट ऑफ फाइलिंग और एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करके प्रोसीड करना है, आपकी सारी डिडक्शन एनेबल हो जाएंगी। मैंने ITR 1 2 3 4 सब में आपको बता दिया है। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ITR 1 के भी अपने अलग बेनिफिट्स हैं, ITR 2 के भी अपने अलग बेनिफिट्स हैं। इसी तरीके से ITR 3 थोड़ा लॉन्ग फॉर्म है यहाँ पर, जहाँ पर बिजनेस इनकम को कवर किया गया है, और ITR 4 जो है वो प्रिजम्पटिव बेसिस को कवर कर लेता है। तो ITR 1 2 3 4 5 सबके लिए डिटेल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। कौन से केस में क्या ITR फाइल करना है, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केटिंग इनकम, सबके लिए डिफरेंट ITR है। आप वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर स्पेसिफिक वीडियो देख सकते हैं। ITR फाइलिंग के लिए स्पेशल वहाँ पर प्लेलिस्ट बना दी गई है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।